परहेज कराया 4 बात का। वितक में 2 बार परहेज का प्रसंग आता है, पहली बार चिंतामणि जी के प्रसंग में और दूसरी बार भैरव सेठ के प्रसंग में। तो ज्यादातर सुंदर साथ को भैरव सेठ वाला तो याद रहता है, यहाँ का भी देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर, और यहाँ भी कुछ समझने के लिए विशेष है। परहेज कराया 4 बात का, एक कबूल कर दिल लेते 4 प्रकार का परहेज तारतम लेते समय प्राणनाथ जी भी कराते थे, और आज भी सभी सुंदर साथ को तारतम लेते समय 4 चीज का परहेज कराया ही जाता है। तो क्या चीजें हैं? 4 चीजें देखिए। एक, हराम कया मांस को मांसाहार वर्जित है, मांसाहार। दूसरा शराब, और तीसरा औरत वीरानी। तीसरी, औरत वीरानी तजे सो पावे हयाती अब पर स्त्री, पुरुष के लिए और स्त्री के लिए पर पुरुष, ये वर्जित है, मना है। चोरी झूठ बोलना, इनका छुड़ाया उदक, चोरी करना और झूठ बोलना, ये सब चीजें छोड़ना पड़ेगा। आज सुंदर साथ जी मांसाहार के विषय में कुछ जानते हैं, शराब के विषय में कुछ जानते हैं, लेकिन कुछ चीजें जान करके भी उसका पालन नहीं करते। शराब नहीं पीना चाहिए, सब अच्छे से समझते हैं, बोले इस दुकान में नॉनवेज भी बनता है इसलिए इस दुकान में खाना नहीं खाना है, इस तरह की बातें भी हम देखते हैं, और इसमें भी तोड़ निकालते रहते हैं। ये मना किया है, ये नहीं मना किया है, वो नहीं मना किया है। सुंदर साथ जी जो चीजें मोटा मोटा वर्णन कर दिया है, कुछ चीजें हमको भी समझना है कि हमारे लिए कौन सी चीजें फायदेमंद है, कौन सी चीजें नुकसानदायक है। हर छोटी बड़ी चीज, कोई आयुर्वेद का ग्रंथ नहीं है ब्रह्मवाणी के आयुर्वेद का पूरा वर्णन कर दे उसमें, कौन सी चीज मेरे लिए नुकसानदायक है, या दूसरे ग्रंथों में देखना पड़ता। शरीर चिकित्सा वाली किताब दूसरे हैं, यहाँ पर सारी चीजें नहीं है। उसी तरह से तमोगुणी भोजन कौन सा है, रजोगुणी भोजन कौन सा, वो भी देखना पड़ता है। लेकिन इसके अतिरिक्त ये जो मीटर है, चोरी झूठ बोलना, आज सुंदर साथ में सबसे बड़ी बीमारी है। निंदा चुगली करो, लेकिन सही सही तो बोलो भाई, झूठी निंदा झूठी चुगली क्यों करते हो? बढ़ा चढ़ा करके निंदा चुगली भी नहीं करना चाहिए। सुंदर साथ जी मैंने बताया कि अशुभ कर्म निंदा ले जाए, किसी की निंदा करने से उसका पाप हमारे सिर पर आ जाता है, और बिना सोचे समझे तो कभी करना ही नहीं चाहिए। जिसको जानते नहीं हो, चोरी करना क्या, देखिए चोरी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ रात में जो चोर आता है उसको चोरी कहते हैं। अनीति से धन कमाना, बेईमानी से धन कमाना, और उस धन में जिसका अधिकार है उसको उसका हिस्सा न देना। हमारे कमाए हुए धन में माता पिता का भी अधिकार है, मोहताज गरीब लोगों का अधिकार है, धार्मिक लोगों का अधिकार है। जो पैसा मैंने कमाया तो उसमें पूरा मेरा अधिकार नहीं होता है। यदि आप माता पिता, धार्मिक लोगों का और मोहताज गरीब लोगों का अधिकार, उनका हक अदा नहीं करते हो, तो ये भी चोरी है। बिना मेहनत के धन कमाते वो भी चोरी है, अनीति से धन कमाते वो भी चोरी है। तो अनीति से कमाया हुआ धन सिर्फ हमें दुखी नहीं करता है, उस धन का उपभोग करने वाले हर किसी को दुखी करता है। हम बोले बेईमानी से 10 करोड़ कमा करके अपने बच्चे को दे दिया, बच्चा उस पैसे से कभी सुखी हो ही नहीं सकता। सुंदर साथ जी ईमानदारी से पैसा कमाओ, थोड़ा सा कम पैसा होगा तो चलेगा, सुख शांति रहना जरूरी है। आज हम देख रहे हैं बेईमानी के पैसे से आश्रमों में भी झगड़ा मचा रहता है। झूठ बोलना, झूठी बातें, निंदा चुगली, मनुस्मृति में कहा है, देखिए सुंदर जी मनुस्मृति में क्या कहा है कि शरीर जो है जल से निर्मल होता है। देखिए मनुस्मृति यहाँ पर, जल और मृतिका आदि से शरीर के बाह्य अंगों की सफाई होती है। मन की शुद्धि सत्य आचरण से होती है। विद्या और तप से जीव निर्मल होता है, ज्ञान विज्ञान से बुद्धि के मेल दूर होते हैं। तो मन की शुद्धि कैसे होती है? सत्य आचरण से। छल कपट बेईमानी से क्या होगा? हमारे मन में मलिनता होगी और ब्रह्म ज्ञान कभी समझ में नहीं आने वाला है, और कभी हमारा हृदय द्रवित नहीं होने वाला, निर्मल नहीं होने वाला, कभी आंखों से आंसू नहीं गिरेंगे आपके। छल कपट बेईमानी करते करते हृदय ऐसा कठोर हो जाता है, परमात्मा की भक्ति तो कहां से होगी? परमात्मा के स्वरूप का ध्यान तो कल्पना ही है बस।
दिन भर बेईमानी करना, निंदा छल कपट चुगली करना है, और बोलेंगे क्या करें, हमारा ध्यान नहीं लगता, चितवनी नहीं लगती। चितवनी सिर्फ आधा घंटा करना भी हो, उसका प्रिपरेशन पूरे दिन भर प्रिपरेशन करना पड़ता। हमारे आचरण में, रहन सहन में, हर चीज में निर्मलता का ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा हृदय मलिन ना हो, हमारे से किसी को दुख ना पहुंचे, वो भोग विलासिता पूर्ण जीवन की तरफ हम ना जाएं। त्याग संयमित जीवन, साधना में जीवन, तपो में जीवन की तरफ आगे बढ़े। स्वादिष्ट स्वादिष्ट खीर पूरी खाना है, मूवी देखना, उसके बाद सुबह चितवनी करेंगे तो क्या दिखाई देगा। रात में बड़ा मजा आया था, स्वादिष्ट खीर खाया था, दोबारा फिर से एक बार बनाएंगे। मूवी देखा था, बड़ा मजा आया था, ध्यान करने बैठेंगे, ये विलासिता पूर्ण जीवन में वही तो याद आएगा ना। परमात्मा का भक्ति ध्यान करना है तो कहा गया, दुख बड़ो पदार्थ जो कोई जाने है, ताथे सुख को छोड़ के दुख ले सके तो ले। कहाँ लिखा है दो सुख को छोड़ दो, ये चुपाई दिखाई नहीं दी इतने दिनों से। सुख को छोड़ के दुख ले सको तो ले। त्याग में, साधना में जीवन हो, विलासिता पूर्ण जीवन न हो, और जितना थोड़ा सा तप जरूरी है, ना ही तपस्वी न योगा सिद्धि थी, तप के बिना योग सिद्ध नहीं हो सकता है। माहे मेले बाहर मिले सो उजले, सो तो कहे मुनाफक, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, ऐसे आचरण से वो सुंदर साथ कभी भी राज्य का प्रेम नहीं प्राप्त कर सकते। कई लोग बोलते हैं कि जागनी कार्य करना है तो थोड़ा छल कपट करना ही पड़ता है, झूठ बोलना ही पड़ता है। दुकानदार बोलेंगे कि झूठ बोलना पड़ता है, नौकरी वाले बोलेंगे कि झूठ थोड़ा बोलना पड़ता है। सुंदर साथ जी, किसी का बुरा करने के लिए झूठ मत बोलो, अनीति से धन कमाने के लिए झूठ मत बोलो। साईं इतना दीजिए जा मेरे कुटुंब रहे समाए, मैं भी भूखा ना मरूं और साधु भी भूखा ना जाए। बेईमानी से और ज्यादा पैसा कमाने के लिए सोचेंगे, पैसा तो कमा भी लोगे, पैसा साथ में नहीं जाएगा, लेकिन उस पैसा को कमाने के लिए जो पाप किया है वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। सुंदर जी, अब ये जो 5 चीजें कही गई हैं, इसी को श्रीमद् भागवत में कैसे कहा गया हम देखते हैं। श्रीमद् भागवत में एक दृष्टांत आता है, कथानक, कि एक बार जब कलयुग का प्रारंभ हुआ, द्वापर युग समाप्त हो गया, कलयुग स्टार्ट हुआ था जस्ट, उस समय पृथ्वी या भारतवर्ष के राजा थे राजा परीक्षित। तो एक बार वहां से गुजर रहे थे जंगल से, वहां क्या देखा, एक काला कलूटा सा दुष्ट आदमी है, और वो एक गाय और बैल के जोड़े को मार रहा है डंडी से। गाय भी कैसी पतली सुकड़ी सी कमजोर सी गाय थी, और बैल कैसा था, इसके 3 पैर टूटे हुए थे, एक पैर पे खड़ा था बैल, और उसको काला कलूटा सा दुष्ट आदमी डंडे से मार रहा था। राजा परीक्षित से सहन नहीं हुआ, इतनी हिम्मत मेरे राज्य में बेचारे ऐसे कमजोर और बेजुबान जानवरों को मार रहे, इतनी हिम्मत कैसे हुई तेरी। उन्होंने तलवार निकाल लिया, आज तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो वो कलयुग काला कलूटा सा व्यक्ति आकर के उसके चरणों में गिर जाता है, यानी कि सतयुग आया, त्रेता युग आया, द्वापर युग आया, अब मेरी बारी आई कलयुग, मैं कली हूं, मेरा युग आ गया तो मुझे क्यों मारते हो, मेरा भी जीने का अधिकार है। तब राजा परीक्षित कहते हैं 4 जगह तुझे रहने के लिए देता हूं, उसके सिवा 5वीं जगह दिखाई ना देना। 4 जगह रहने के लिए दिए, कौन कौन सी 4 जगह दिखते हैं, द्यूत जुआ, मद्यपान शराब, स्त्री संग और हिंसा कहा गया। अपोजिट हो जाता, देखिए पुरुष स्त्री की जो बात है दोनों तरफ से आप उसको ले सकते हैं, पर स्त्री पर पुरुष। हिंसा, अब इसी का डिटेल्स में जाएंगे, पर उससे पहले देखते हैं 5वां चीज फिर से मांगा उन्होंने कि 4 से मेरे सेटिस्फाई नहीं हूं, मुझे एक और स्थान चाहिए रहने के लिए। तब 5वां स्थान दिया स्वर्ण, गोल्ड, सोना जो था उसके दिया। इसका मतलब सोना मतलब सिर्फ सोना नहीं है, सोना का मतलब अनिति से कमाया हुआ धन भी आ गया इसमें। तो इस प्रकार उनको 5वां जगह दिया। अब 5 को देखते हैं फिर से, इसमें देखेंगे राणा जी का है ना, पीना तंबाकू छोड़ दो, मांस मछली सब। तो यहाँ पर शराब भी आ गया, पर स्त्री भी आ गए, हिंसा यानी मांसाहार। मांसाहार करना तो हिंसा तो करना ही पड़ेगा,
तो बोलेंगे इसमें जीव होता, उसमें जीव होता, हमको आंखों से जो दिखाई दे रहा, तड़प तड़प करके मर रहा, वो दिखाई दे रहा हमको। अपने हृदय से क्या होता है, जब मैं किसी को सामने तड़पता हुआ मरता हुआ देखूं अपने, तो मेरे हृदय में कठोरता आती है। और मांसाहार विषय भी तमोगुणी चीज होता है। सुंदर साथ जी देखेंगे इसके विषय में कहा गया, क्या कहा गया ग्रंथों में। मनुस्मृति में कहा गया कि मांसाहार में क्षण मात्र की तृप्ति के लिए अन्य के प्राण को हरने वाले महापातकी होते हैं। क्योंकि प्राणी को मारने वाला, मराने वाला, बेचने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला, खाने वाला, सबको पाप लगता है। फिर हमने थोड़ी मारा, हमको तो रेडीमेड मिल गया। जरा उसको जब मार रहे थे उसके समय बहुत सारे हिंदू भाई आंखों से देख नहीं सकेंगे। जब उनकी आंखों के सामने तड़पा तड़पा करके किसी जीव को मारा जाएगा, वो देख नहीं सकेंगे। बोलेगा तुम मार करके बना कर ले आओ। आंखें बंद करने से पाप कम नहीं होता है। इसी तरह से विष्णु पुराण में लिखा है, जो दूसरे के मांस खाकर अपने मांस को बढ़ाते हैं, ये मनुष्य अशुचि नाम के नरक में अपना मांस खाकर असंख्य दुख भोगते। दूसरा मांस खा के अपना मांस बढ़ाना है। अच्छी अच्छी चीजें दिया है परमात्मा ने, सात्विक चीजें खाओ, पौष्टिक चीजें खाओ,